नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। श्रावण मास का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन श्रावण मास में भूल करके भी आपको कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। श्रावण मास में घर पर पारद शिवलिंग ला करके रखना चाहिए। श्रावण मास में सोमवार के व्रत किए जाते हैं। भगवान शिव की प्रतिदिन पूजन किया जाता है। श्रावण मास में शिव जी की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। इस दौरान कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, श्रावण के पवित्र महीने में खाने पीने की चीज़ों का विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस महीने में मांस मछली के सेवन से बचना चाहिए। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 2, हरी सब्जियों का सेवन करने वाले को बैंगन खाने से भी परहेज करना चाहिए। दरअसल बैंगन को एक अशुद्ध सब्जी माना जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते और रविवार को भी बैंगन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, नंबर 3, श्रावण मास में शिवलिंग का दूध से जल अभिषेक करना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कारण इस महीने दूध पीने से परहेज करना चाहिए। भाद्रपद मास में दही, सावन मास में दूध से परहेज करना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो भी सुहागिन महिलाएं भगवान शिव का पूजन करती हैं, उनके घर में सुख शांति रहती है और सदा ही माता लक्ष्मी का वास उनके घर में रहता है। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है। प्रतिदिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। साथ ही भगवान को बेलपत्र अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन्य धान्य बढ़ता है। साथ ही भगवान को भांग और धतूरा भी काफ़ी प्रिय है। भगवान को भांग और धतूरा भी चढ़ाना चाहिए, लेकिन पूजा के वक्त कुछ चीज़ें चढ़ाने से बचना चाहिए। शिवलिंग पुरुष तत्व संबंधित है तो उस पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हों तो आपको शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर रोली भी नहीं चढ़ाई जाती। आप शिवलिंग की पूजा करें तो भस्मी या चंदन से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। किसी का अपमान ना करें। श्रावण के मास में आप भगवान शिव की पूजा करें और किसी का अपमान ना करें। किसी भी प्रकार के बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। खास तौर से गुरु, जीवन साथी, माता पिता, मित्र, द्वार पर आए हुए अतिथि का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर घर के द्वार पर कोई गाय या बैल आए तो उसे मारकर भगाने की बजाय कुछ खाने के लिए देना चाहिए। श्रावण मास के महीने में आपके द्वार पर अगर कोई गाय या बैल आ जाता है तो ये बड़ा ही पवित्र माना जाता है, शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके द्वार पर गौ माता आती है तो शास्त्रों के हिसाब से भी यह शुभ माना जाता है। आप उनको भगाएं नहीं, आप उनको तुरंत मीठा, रोटी या गुड़ खिला दें। इससे आपका कार्य शुभ होगा, घर में सदा ही उन्नति रहेगी और भगवान शिव का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। शरीर पर तेल लगाने से भी बचना चाहिए। साथ ही भोजन के लिए कांसे के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। सावन में पूजा के समय भगवान शिव या शिवलिंग को केतकी का पुष्प अर्पण करने से बचना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। श्रावण मास में जब भी आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हों तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सावन के महीने में हर सोमवार को व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन के पूरे महीने में रोजाना शिवजी के मंदिर जाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का रोजाना जाप करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते वक्त या फिर जलाभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करने के साथ ही दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप भगवान शिव पर रुद्राक्ष अर्पण करने के बाद में फिर आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सावन के महीने भूलकर भी शराब का सेवन ना करें। सावन के महीने में अगर संभव हो तो दाढ़ी भी ना बनवाएं। सावन के महीने में घर परिवार में हर प्रकार के झगड़े और विवाद से बचना चाहिए। सावन के सोमवार को भूल करके भी आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और इसे बीच में तोड़ना भी नहीं चाहिए।
सावन के महीने भूल करके भी मांस आदि का, लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो पूरे श्रावण मास भगवान शिव जी की पूजा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।